सुनो मेरी प्यारी माताओं बहनों और मेरे श्रद्धालु भक्तों, आज मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जिसे सुनकर तुम्हारा मन भी जागेगा और तुम्हारी श्रद्धा भी गहरी हो जाएगी। क्योंकि ये बात तुलसी माता की सेवा से जुड़ी है और तुलसी माता केवल एक पौधा नहीं है, वे साक्षात माता लक्ष्मी का स्वरूप मानी जाती है। वे घर की रक्षा करती है, वे घर के दुख हरती है, वे घर में सात्विक ऊर्जा को स्थिर करती है। लेकिन भक्तों, बहुत सी महिलाएं रोज तुलसी के नीचे दीपक तो जलाती है पर एक बहुत जरूरी काम नहीं करती और फिर कहती है कि पूजा का पूरा फल क्यों नहीं मिल रहा, घर में शांति क्यों नहीं टिक रही। भक्तों, आज ध्यान से सुनना, क्योंकि ये बात पीढ़ियों से चली आ रही है और शास्त्रों में भी इसका संकेत मिलता है। तुलसी माता के नीचे दीपक जलाना केवल एक क्रिया नहीं है, ये एक संवाद है, ये एक निवेदन है, ये एक आत्मा का झुकना है। लेकिन अगर उस समय मन सही ना हो, भाव सही ना हो और वो विशेष काम न किया जाए तो दीपक जलाना केवल रस्म बनकर रह जाता है। अब सुनो भक्तों, वह काम क्या है जिसे बहुत सी महिलाएं भूल जाती हैं। तुलसी के नीचे दीपक जलाते समय बहुत सी महिलाएं दीपक तो रख देती हैं, बाती जला देती हैं, लेकिन तुलसी माता को प्रणाम नहीं करती, मन से क्षमा नहीं मांगती और अपने भीतर चल रही अशांति को वहीं छोड़कर नहीं जाती। और यही सबसे बड़ी भूल है। शास्त्र कहते हैं कि तुलसी माता के नीचे दीपक जलाने से पहले मन को झुकाना आवश्यक है, क्योंकि तुलसी माता केवल पौधा नहीं है, वे चेतन ऊर्जा है। जब तक मन झुकता नहीं तब तक ऊर्जा जागती नहीं, और जब तक ऊर्जा नहीं जागती तब तक दीपक का प्रकाश केवल आंखों तक रहता है, आत्मा तक नहीं पहुंचता। भक्तों, पुराने समय की महिलाएं क्या करती थी, वे तुलसी के पास जाने से पहले ही मन में सोच लेती थी कि अब जो भी दुख है, जो भी चिंता है, जो भी क्रोध है, वह सब यही छोड़कर जाऊंगी। वे तुलसी माता के सामने खड़ी होकर मन ही मन कहती थी, माता, यदि मुझसे जाने अनजाने कोई भूल हुई हो तो क्षमा करना। और यही क्षमा याचना उनके घर की सबसे बड़ी रक्षा बन जाती थी। आज की महिलाएं दीपक जलाती है, लेकिन मन में हजारों विचार चलते रहते हैं। कभी किसी से नाराजगी, कभी किसी से तुलना, कभी किसी से शिकायत, और उसी मन से तुलसी माता के सामने खड़ी हो जाती है। भक्तों, याद रखना, तुलसी माता मन को पहले देखती है, दीपक बाद में देखती है। शास्त्रों में कहा गया है कि जिस घर में तुलसी माता को भाव से प्रणाम नहीं किया जाता, उस घर में लक्ष्मी आती जरूर है पर ठहरती नहीं, क्योंकि तुलसी माता ही लक्ष्मी को स्थिर करती है। तुलसी माता ही घर की नकारात्मक ऊर्जा को रोकती है और तुलसी माता ही बच्चों के संस्कारों की रक्षा करती है। भक्तों, एक कथा सुनो। एक गांव में एक स्त्री थी जो रोज तुलसी के नीचे दीपक जलाती थी, लेकिन उसके घर में कलह बनी रहती थी। धन आता था पर टिकता नहीं था, बच्चे बीमार रहते थे। उसने एक दिन एक संत से पूछा, महाराज, मैं रोज दीपक जलाती हूँ, फिर भी मेरे घर में शांति क्यों नहीं है? संत मुस्कुराए और बोले, बेटी, तुम दीपक तो जलाती हो पर अपना मन वहीं नहीं छोड़ती। तुम दीपक जलाते समय भी घर की बातें सोचती हो और तुलसी माता से संवाद नहीं करती। संत ने कहा, बेटी, दीपक जलाते समय तुलसी माता से 3 बातें कहनी चाहिए। पहली क्षमा, दूसरी कृतज्ञता और तीसरी प्रार्थना, लेकिन बिना शब्दों के, केवल भाव से। और जब वह स्त्री ने ऐसा करना शुरू किया तब कुछ ही दिनों में उसके घर का वातावरण बदल गया। भक्तों, तुलसी माता के नीचे दीपक जलाते समय अगर महिला मन से यह नहीं कहती कि माता, मेरे घर की रक्षा करो, मेरे मन की अशांति हर लो, मेरे परिवार को सद्बुद्धि दो, तो दीपक केवल तेल और बाती का खेल बनकर रह जाता है। और एक बहुत बड़ा सत्य सुनो भक्तों, तुलसी माता के नीचे दीपक जला दे समय पीठ दिखाकर तुरंत नहीं जाना चाहिए। बहुत सी महिलाएं दीपक जलाकर तुरंत मुड़ जाती है। यह बहुत बड़ा दोष माना गया है, क्योंकि तुलसी माता को पीठ दिखाना ऊर्जा को तोड़ देता है।
पुराने समय में महिलाएं दीपक जलाने के बाद कुछ क्षण वहीं खड़ी रहती थी, तुलसी माता को देखती थी और फिर धीरे से प्रणाम करके हटती थी। भक्त तो तुलसी माता के नीचे दीपक जलाते समय मौन बहुत जरूरी है। उस समय घर की बातें, मोबाइल की बातें, संसार की बातें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि तुलसी माता का क्षेत्र बहुत सूक्ष्म होता है। वहां बोले गए शब्द नहीं सुने जाते, वहां महसूस किया गया भाव ग्रहण किया जाता है। और सुनो भक्तों, एक और बड़ी भूल जो बहुत सी महिलाएं करती है वो यह कि तुलसी माता के नीचे दीपक जलाने के बाद हाथ नहीं धोती और उसी हाथ से घर का काम शुरू कर देती हैं। शास्त्र कहते हैं कि दीपक जलाने के बाद हाथ माथे से लगा के फिर शुद्धि करनी चाहिए, क्योंकि उस समय हाथ पूजा की ऊर्जा से भरे होते हैं। भक्तों, तुलसी माता का दीपक केवल शाम का कर्म नहीं है, वो पूरे घर की रक्षा कवच है। जिस घर में तुलसी माता के नीचे भाव से दीपक जलता है, उस घर में नकारात्मक शक्ति प्रवेश नहीं कर पाती। उस घर में बच्चों के मन गलत दिशा में नहीं जाते। उस घर में स्त्री का मन भी स्थिर रहता है। और अंत में सुनो मेरी बहनों, तुलसी माता के नीचे दीपक जलाते समय अगर तुम ये नहीं करती कि माता मेरे भीतर धैर्य दो, मेरे शब्दों में मधुरता दो, मेरे मन से क्रोध निकालो, तो तुलसी माता वह कार्य कैसे करेंगी। इसलिए आज से संकल्प लो कि दीपक केवल हाथ से नहीं मन से जलाओगे, तुलसी माता के सामने सिर झुकाओगे, क्षमा मांगोगे और अपनी अशांति वहीं छोड़कर लौटोगे। याद रखना, जिस घर में तुलसी माता के नीचे दीपक भाव से जलता है, वहां संकट दरवाजे से लौट जाते हैं, वहां दरिद्रता टिक नहीं पाती, वहां रिश्ते टूटते नहीं, वहां मन भटकता नहीं। और यही है वह काम जो अगर नहीं किया गया तो दीपक जलाना अधूरा रह जाता है। अब ये बात सुन ली है तो इसे केवल सुनकर मत छोड़ना, इसे जीवन में उतारना, क्योंकि तुलसी माता केवल पूजने से नहीं प्रसन्न होती, वे